सुप्रभातम सभी को। आप सभी जानते हैं हम किस लिए एकत्रित हुए आज? जानते हैं कोई? आज हम एक योग सेशन आयोजित करने जा रहे हैं आपके स्कूल में। इसका नाम है अखंड योग। अखंड योग का परिचय थोड़ा आपको दे दूं। ये अखंड योग पिछले 478 दिन से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। कोई रुकावट नहीं, विदाउट ब्रेक। पहले चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखो सर, स्माइल फेस के साथ। देखो चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी ना, हमें भी अच्छा लगेगा। लग रहा है ना अच्छा? हाँ, तो वो रेगुलर बेसिस पर, कोई छुट्टी कोई ब्रेक नहीं है। डेली सुबह मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात वो निःशुल्क, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं है। तो पिछले 478 दिन से आज कौन सा दिन है? 479 डेज। आज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में तो हो गया प्रोग्राम, उसी का एक हिस्सा आपके स्कूल में आयोजित होने जा रहा है। तो आज एक नया इंटरेस्टिंग क्या है, वो चेयर पोज। योग के अंदर ये चेयर पोज, चेयर योग आज बड़ा फेमस हो गया, क्योंकि वर्किंग क्या है ऑफिसों में होने लगी है। ऑफिसों में ज्यादा टाइम नहीं होता, वहां क्या सेटिंग होती है? चेयर। तो आज एक नई चीज सीखेंगे हम, चेयर योग। तो अभी जो नेक्स्ट हाफ एन आवर से 1 घंटा है, वो चीज हम सीखने में लगाएंगे। तो अभी जैसे ही सर हमारे आएंगे, अखंड योग के निदेशक और अखंड योग के जनक, तो उनके सामने जब आप रिप्रेजेंट करें तो एक छोटा सा अभ्यास सभी प्लीज एक साथ मधुर आवाज में, दोनों आम सामने रखेंगे। मैं पूछूंगा कैसे हैं सभी, तो जोर ध्वनि से कहेंगे बहुत अच्छे। ठीक है? कहते हैं सभी। अगर आर्म्स नहीं कर पा रहे ऊपर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं सभी बहुत अच्छे, एक वॉइस के साथ, दोनों आर्म सामने। कहते हैं सभी अभी वॉइस मिलके नहीं आई। कहते हैं सभी बाहर तक जाए पड़े। कहते हैं सभी, कहते हैं सभी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो यही सीक्वेंस जब आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्कूल को, तो इसी सीक्वेंस के साथ एक चीज, पूरे योग सेशन के अंदर आपके फेस से स्माइल नहीं जानी चाहिए, स्माइल बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पूरा सेशन आपका रिकॉर्ड होगा। और ये आज पूरी यूनिवर्सिटी भी आपको देखेगी, पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा। यूट्यूब चैनल पर आपकी पूरी वीडियो अपलोड होगी, हम लिंक भी दे देंगे। 2 से 4 दिन बाद आपको वो मिल भी जाएगी यूट्यूब चैनल पर। तो पूरा सेशन रिकॉर्डेड है लाइव। तो ऐसे सैडनेस नहीं रखनी फेस पर, स्माइल फेस के साथ रखेंगे, मुस्कान। एंजॉय करेंगे सभी। सभी अपनी इच्छा से आए हैं। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट 45 मिनट। हाँ, ये फेस नहीं दिखाना, मास्क भी उतार दो। आज तो बेटा IQ हो गया, IQ आई लेवल भी बहुत अच्छा है आपके सर का, 100 से नीचे आ गया, तो ब्रीथ भी कर सकते हैं अच्छे से। तो छोटा अभ्यास, अभी बैठे बैठे पाम अप की तरफ रखेंगे आप, और कोशिश करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब की टिप से लगा दें। आंखें बंद करेंगे और 2 से 4 लंबी गहरी सांस लेंगे। बेटा सीधे बैठो, सीधे स्ट्रेट बैक सीधे रखो। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Full concentration on your breathing. Face calm, smile on your face, and totally concentrate on your breathing, and feel it. Slowly, slowly inhale, and slowly, slowly exhale. Breathe in and breathe out. अब किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम सभी ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे एटलीस्ट 5 टाइम्स। आंखें बंद करेंगे उसी के साथ।
आंखें भी बंदी रखेंगे, दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ेंगे हाथों में, अच्छे से रगड़िए हथेलियों को, आंखें बंदी रखिए। लाइट प्रेशर के साथ अपनी आईज पे रख लेंगे हथेली को, आंखों पर बहुत लाइट प्रेशर के साथ थोड़ी देर रखेंगे, थोड़ी देर रखिए। एक बार फिर हाथों को रगड़ेंगे आपस में अच्छे से, पूरा गर्म कीजिए। फिर तुरंत आंखों पे रखेंगे, थोड़ी देर आंखों पे रखिए 4 से 5 सेकेंड, और धीरे धीरे हाथों को हटाएंगे, स्लोली 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 स्लोली। आंखें बंदी रखेंगे अभी, हाथ हटा के, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, स्लोली 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 ओपन योर आईज। आंखें खुल गई। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी बस थोड़ी देर में ही हमारे जो मेन गेस्ट हैं वो आने वाले हैं, तो वो आप सभी से पूछेंगे ना किस लिए एकत्रित हुए, तो सभी बता देंगे ना किस लिए हुए, किस लिए, अखंड योग सेशन के लिए। और हमारे इसका एक नारा है, ये विंटर्स का समय आ गया ना, तो विंटर्स को झेलना नहीं है, क्या करना है, एंजॉय करना है। क्या करना है, एंजॉय करना है। क्या करना है, एंजॉय करना है। तो अभी सब 1 घंटा एंजॉय करेंगे ना, यस सर। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले कोई भी एक्टिविटी, चाहे आप कोई फिजिकल मूवमेंट्स करें, तो एक वार्मिंग अप होता है। तो इसी चेयर पोज के साथ, चेयर पे बैठे बैठे हम थोड़ा वार्मिंग करेंगे, दोनों आर्म्स को अप करेंगे, बहुत लाइट सीधे, फेस पे काम बनी रहेगी, मुस्कान, हल्का हल्का छोटा छोटा फिंगर्स को बंद करेंगे, अभी छोटा छोटा फिंगर्स को, हाँ थोड़ा थोड़ा, फिर जैसे लड्डू गूंथते हैं ना, फुल पूरा, यानी स्लोली स्लोली खोलेंगे ऐसे ही धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपके आर्म्स वार्म हो जाएंगे अच्छे से, आपके कंधे, हाँ बहुत बढ़िया। धीरे 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 दोनों आर्म्स को सामने लाएंगे। अब जैसे सामने करते हैं ना, सामने लड्डू गूंथना है, वेरी गुड, हाँ चेहरे की मुस्कान बनी रहे। ऐसे आर्म्स को डाउन करते हुए, पाम अप की तरफ रहेगा, इसी में ही लड्डू गूंथेंगे। थोड़ा बैठे तो कंधे पीछे की तरफ, सीना बाहर की तरफ, लगने चाहिए यंग एज, बहुत बढ़िया। हाँ अब ये धीरे धीरे शोल्डर्स को अप करेंगे, सरक करेंगे, कानों से टच करने की कोशिश करें, स्लोली डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप के साथ होल्ड करेंगे थोड़ी देर, सांस कंटिन्यू बनी रहेगी। 5 4 3 2 1, देन थोड़ा लूज करेंगे, स्लोली 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 लूज करिए, लूज करिए, एंड रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स डीप ब्रीथ, खुल के सांस लेंगे, श्वास छोड़ देंगे धीरे धीरे, जिस पेस पे सांस लें उसी पेस पे छोड़ें। सांस लें, थोड़ा रुके, सांसों को रोक के श्वास छोड़ेंगे श्वास भरेंगे। कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को, श्वास से रिलेटेड कोई, लंग से रिलेटेड कोई, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से श्वास भरो, श्वास भरते हैं तो क्या लेते हैं हम, हाँ ऑक्सीजन, और जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी सेल्स की एनर्जी, एनर्जी कौन देता है बॉडी को, ऑक्सीजन। अगर छोटी सांस लेंगे तो छोटी कम ऑक्सीजन आएगी, तो सेल्स तक क्या होगा, नहीं पहुंचेंगी। तो ज्यादा श्वास भरेंगे तो क्या आएगी, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। ज्यादा श्वास छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। हम हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो ज्यादा चीज को छोड़ देना है, श्वास भरेंगे तो मोर ऑक्सीजन। चलो श्वास भरो, थोड़ा रोकेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने दीजिए पूरे शरीर में, सर से लेकर पैर के फिंगर्स तक, थोड़ी देर डिस्ट्रीब्यूट होने दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। अब समझो इसका पूरा मैकेनिज्म, श्वास भरो, ऑक्सीजन आई, थोड़ा रोका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर, होने दो। अब धीरे धीरे छोड़ो, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ वो श्वासों के साथ बाहर जाएगा।
तो समझिए पूरा मैकेनिज्म। सांस भरो, फुल ऑफ ऑक्सीजन आ गई, अब डिस्ट्रीब्यूट होने दो थोड़ी देर। हार्ट से जो पंपिंग होगी ब्लड की वो फेस की तरफ भी होगी, आपकी चेस्ट की तरफ भी और पैरों की तरफ भी। धीरे धीरे छोड़ो, रोकना सीखो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। फिर से सांस भरो। हाँ बुला लीजिए सर, मंच स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे थोड़ा और रुकेंगे। मैं हूँ, वो आएंगे ना सर, क्या नाम उनका, आप नहीं चलाएंगे, हम ही चलाएंगे, हम ही चला लेंगे, कोई बात नहीं, बुला लीजिए सर आप। सांस छोड़ेंगे। तो बेटा अभी हमारे बीच में गेस्ट आने वाले हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे जब मैं कहूंगा, और जो जो बोले ना पूरी मधुर ध्वनि के साथ, लाउड स्केल के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, ठीक है। मैं कहूंगा स्वागत है, आप सभी कहेंगे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फेस पे क्या रहेगी? मैं पूछूंगा कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे, मधुर ध्वनि के साथ। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विंटर को झेलना नहीं है, क्या करना है? विंटर को क्या करना है? विंटर को क्या करना है? बहुत बढ़िया। बस थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं, उसी के साथ एक फिर मधुर ध्वनि के साथ लंबी गहरी श्वास बनेंगे। थोड़ा रोकेंगे, फेस की स्माइल नहीं जानी चाहिए। रोको बेटा, रोको, रोकने से ही कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी श्वास की। सारा खेल श्वास का है। धीरे धीरे श्वास छोड़ो। ये चीज सीख गए ना, आपकी पढ़ाई में बहुत काम आएगी, आगे की लाइफ में काम आएगी। ये जो छोटी छोटी ब्रीथ है ना, उसी से लाइफ कम होगी। क्या पूरे ब्रेन तक अगर सेल्स की ऑक्सीजन आपकी नहीं पहुंचेगी, होल्ड करना नहीं सीखोगे, तो कैसे मेमोराइज बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। थोड़ा रोकना सीखो, कंट्रोल, एक जगह स्थिरता। पूरा ध्यान आपका अपनी किस पे होगा? ब्रीदिंग पर होगा। कभी फील किया आपने ब्रीदिंग को? आज से पहले किया किसी ने? हाथ खड़े करके बताओ। महसूस ही नहीं करते। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे सोने में चले जाते, उस टाइम तो कोई बात नहीं। बाकी के आपके पास कितने घंटे बचे? 15 से 16 घंटे। कोई फील करता है? बल्कि ये 24 घंटे चलती है, कभी महसूस ही नहीं करते। अरे ये रुक जाए अगर 2 मिनट के लिए तो क्या होगा? बनेंगे नहीं, फिर भी सर्वाइव खतरे में आ जाएगा आपका। जैसे खतरे में आएगा फिर श्वास की कीमत समझते हैं, हाँफने लगते हैं, बेहोश हो जाएंगे। तो सारा खेल क्या है ब्रीदिंग का। तो थोड़ी देर रुक रुक के ना, बीच में 1-2 घंटे 3 घंटे, आप तो सभी यंग एज है, अपनी श्वासों को फील किया करो कैसे चल रही है। सारा खेल ब्रीदिंग का है आपका। आपने ब्रीदिंग प्रोसेस समझ लिया ना, तो पूरे एक एक पैटर्न को समझ जाओगे योग के। अपने पूरे बॉडी के इस्तेमाल, क्या क्या पार्ट्स आपके इस्तेमाल होते हैं, सब एक एक पार्ट। सारा खेल ऑक्सीजन का है, उसी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो धीरे धीरे श्वासों के साथ क्या होते हैं? बाहर होते हैं। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे भी, सीखते भी रहेंगे। अभी विंटर का समय है, तो विंटर में क्या है, कभी कभी ठंड लगती है बहुत तेज, सिकुड़नपन आ जाता है। तो ये मैजिकल जो चीजें होती है योग के अंदर, वही आज आपको डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए सिंपली लेफ्ट आर्म सामने रखिए ऐसे, लेफ्ट को अपना उल्टा, उसके रिंग फिंगर से इंडेक्स फिंगर से थंब की टिप लगा दीजिए और नीचे रख दीजिए, नीच पे अप की तरफ, सीधा हाथ ऊपर लाओ। स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स क्लोज करो और अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करो, रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट, और राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरो, थोड़ी देर रोको। अब राइट नोस्ट्रिल बंद करो थंब से और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर दो, लेफ्ट से। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। अब करते रहो ऐसे ही। अब मैं इसका आपको फायदा बता रहा हूं। देखिए हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। राइट साइड करते रहो बेटा, गर्मी आएगी। ये नोज ब्लॉक की जिसको समस्या रहती है, कभी पूरे नाक बंद नहीं होगी सर्दियों के अंदर, तो राइट नोस्ट्रिल से जब आप ब्रीथ करेंगे तो उसको बोलते हैं सूर्य प्रधान बॉडी, उस तरफ की राइट की। तो सूर्य किसका स्रोत है? ऊर्जा का। वो क्या देता है हमें? गर्मी। तो अब हमारे बीच में हमारे अखंड योग के जनक और प्रणेता पधार चुके हैं, प्रोफेसर सैयद तारिक मोर्तजा जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहे।
प्रिंसिपल सर का स्वागत है, चेयरमैन सर का, हमारे स्पोर्ट्स टीचर का कहते हैं सभी, अभी एक साथ नहीं हुए थे, कहते हैं सभी, कैसे हैं सभी, सुन रहे एक बार फिर, कहते हैं सभी, विंटर को क्या करना है, विंटर को क्या करना है, झेलना तो नहीं है, बहुत बढ़िया, एंजॉय करेंगे सभी, एंजॉय करेंगे, पक्का, विश्वास, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे से बैठ जाएंगे अपनी जगह, और क्या बनाए रखेंगे 1 घंटे के लिए। नेक्स्ट फेस पर क्या रहेगी, स्माइल रहेगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने चेयरमैन और अखंड योग के जनक प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा प्रकाश डालें एक अखंड योग पर, और योग की जो क्रांति हमने चलाई है पूरे अलीगढ़ में क्या पूरे संसार में, जो अखंड योग का हमने एक मुहिम छेड़ी है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और योग की थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपको प्रदान करने की कृपा करें। मैं अनुरोध करूंगा सबसे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लें, ऐसे सीधी कमर करें, बिल्कुल बिल्कुल, आंख बंद। अभी हम लोग प्रार्थना से अपनी बात शुरू करेंगे। वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। शांति शांति शांति। धन्यवाद आप लोगों का। अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं और हाथों को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे और आपके बीच में हमारे प्रिय प्रधानाचार्य जी और दूसरे टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी हैं, मैं अखंड योग की तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को सुप्रभात कहता हूं। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग, राइट, दैट्स इट, राइट। ये अखंड योग कार्यशाला हम लोगों ने अब 478 दिन से लगातार चल रही है। अखंड का मतलब हम और आप सब समझते हैं, भारतीय संस्कृति में अखंड पाठ होते हैं, अखंड रामायण होती है, अखंड कथा होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब तक के लिए ड्यूरेशन की है तो ये अखंड रहेगी, टूटेगी नहीं। ऐसा ही है ना, राइट। इसका नाम हम लोगों ने अखंड इसीलिए रखा है क्योंकि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर योग के नाम पर अखंड पिछले 478 दिन से रोजाना 1 से 1.5 घंटे के लिए रोज मिलते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं और कुछ अगर योग पे चर्चा होती है तो हम लोग वो चर्चा करते हैं। और ये अखंड है। अखंड मतलब किसी भी, चाहे कैसा भी परिस्थितियां हो, आंधी तूफान, तेज बारिश, तेज गर्मी, तेज सर्दी, ये जो श्रृंखला है ये टूटेगी नहीं, ये अखंड है। और 478 दिन से जो है वो ये लगातार ऐसे ही चल रही है।
इसके लिए जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ है, ख़ास करके नॉन टीचिंग स्टाफ हमारा जो है, प्लस हमारे ये आचार्य, ये ट्रेनर्स जो आपके पास आए हैं, धर्मेंद्र जी जो अभी आपसे बात कर रहे थे, विष्णु जी हमारे, प्लस दूसरे हमारे साथ जो आए हैं, जो टीम आई है, नहीं, इन लोगों का एग्जेम्पलरी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसको लगातार चलाने में। किसी चीज़ को चाहे थोड़ा करो लेकिन रोज़ करो, वही डेवलपमेंट का आपका सिद्धांत होता है, और वो बहुत मुश्किल होता है। जोश में एक बार तो कर देना बहुत आसान है, जोश में किसी चीज़ को एक बार कर लेना बहुत आसान है, लेकिन लगातार करते रहना, उसको थोड़ा 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 रोज़ करते रहना, उसके लिए अपने को घिसना पड़ता है, अपने मन को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर असल में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस अखंड योग के ज़रिए से, वो सबसे बड़ी जो एक बात करना चाहता हूँ वो ये कि हम लोग योग को, आपने अक्सर सुना होगा, योगा कहते हैं हम लोग, है ना? आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोग योगा बोलते होंगे इसको। ये योगा वर्ड नहीं है, ये हमारे और आपके बीच में एक गलत प्रैक्टिस डेवलप हो गई है। ये इंग्लिश का टर्म है योगा, असल में योग एक संस्कृत का वर्ड है, और इसको योगा नहीं कहते, इसको जो है वो योग कहते हैं। योग क्या कहते हैं इसको? योग। दैट्स इट। फिर से एक बार बोलिएगा, योग। राइट। आगे से जीवन भर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये योग है, इसको योग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? योग। दैट्स इट, है ना? तो एक तो हमारी अखंड योग कार्यशाला के ज़रिए से हम लोग जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका सही नाम लेना शुरू करें। अगर हम सही नाम लेना शुरू करेंगे तो फिर हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलना शुरू होंगे। अगर हम किसी चीज़ का नाम बिगाड़ेंगे, जैसे मेरा नाम तारिक है, अब आप मेरा नाम बिगाड़ के कुछ और कह दो, फारिक कह दो या कुछ कह दो, तो मुझे चिड़न पैदा होगी या आपके ऊपर प्रेम आएगा? चिड़न पैदा होगी, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात, फिर आपको कुछ निगेटिव चीज़ें मिलेंगी मुझसे सुनने को, या कुछ आपस में हमारी आपकी ढिशुम ढिशुम भी होगी, ऐसी है ना? राइट। तो हम लोग योग के साथ भी वही कर रहे हैं। तो योग आज से हम और आप प्रण कर लें, गांठ बांध लें कहीं, कि हमें और आपको योगा नहीं कहना है। भारतीय संस्कृति की अटूट धरोहर है ये योग, और हम ही इसको जो है वो योगा के नाम से पुकारने लग गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? बात सही है या गलत है भाई? दैट्स इट, है ना? इसको हम और आप जितने भी हैं यहाँ पर 40-50 लोग, हम लोग तय कर लें बिल्कुल पक्का कि योगा नहीं बोलेंगे। शुरू में निकलेगा योगा योगा आपके मुंह से, लेकिन जैसे ही निकले योगा तो आप फौरन बोलो योग। तो 2-4 बार बोलोगे, फौरन प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, क्योंकि आपकी अपनी भाषा का है, आपकी अपनी संस्कृति का अटूट अंग है आपका, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये कि ये किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय का नहीं है, ये सबका है, तमाम मानव जाति के लिए है। महर्षि पतंजलि का नाम सुना है आपने? अभी उनके नाम की हम लोगों ने यहाँ प्रेयर करी थी, है नहीं, कि महर्षि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने प्रेयर करी थी। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, जाति देश काल समयानि वच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। ये न किसी जाति का है, न किसी देश का है, न किसी काल का है, न किसी समय का है। ये क्या है? ये सार्वभौम है। वच्छिन्न, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो। टुकड़े टुकड़े कैसे करना हुआ? टुकड़े टुकड़े करना ऐसा हुआ कि बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के लोग ये कहें कि साहब ये योग तो हमारा है, और ये लोग जो बाहर से आए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो लोग आए हैं, इनका नहीं है। नहीं, ये तमाम मानव जाति का है, और सबकी जो है वो ये धरोहर है, तमाम मानव जाति का। तो एक तो ये बात भी हम अपने जहन से, दिमाग से जितनी जल्दी निकाल दें कि ये किसी विशेष समुदाय का है या किसी का नहीं, तमाम मानव जाति का है। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, बल्कि जापानियों का भी उतना ही है जितना आपका है, क्योंकि वहाँ भी इंसान रह रहे हैं ना, यानी अफ्रीका के जंगलों में जो इंसान रह रहे हैं उनके लिए भी ऐसा ही है। तो एक तो हम ये बात भी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि ये किसी विशेष जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है, किसी देश का नहीं है, तमाम मानव जाति के लिए है, राइट?
हमें योग का दूत बनके तमाम मानव जाति को इसका संदेश देना है। क्यों देना है? क्योंकि इसके अगर हम योग से हट के जीवन गुजारेंगे तो अशांति ही अशांति हमारे जीवन में फैलेगी। अगर हमको और आपको समाज में शांति चाहिए तो योगिक सिद्धांतों पर हमको और आपको अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसी के लिए अभी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। इसमें मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बातें फिर कभी मौका मिलेगा और करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए अपने काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विराम लेता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जोरदार तालियों का स्वागत करना। आज बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज अलीगढ़ के लिए एक बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको आप प्यार से AMU के नाम से हम सब जानते हैं, वहाँ के फिजिकल एजुकेशन विभाग से डॉक्टर सैयद तारिक मुर्तज़ा जी, जो चेयरमैन फिजिकल एजुकेशन के हैं, वे हमारे बीच में आए और आप लोगों को आपके स्वास्थ्य से संबंधित और योग से संबंधित कुछ लाभकारी बातें जो आपको आज सिखाएंगे, उनका आपके जीवन में एक बहुत ही अनुकूल उपयोग भी होगा और आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। उनके साथ उनकी टीम, जिसमें सभी PhD स्कॉलर्स श्री धर्मेंद्र कुमार जी, श्री अल्ताफ़ जी, श्री विष्णु जी, श्री दिनेश गौड़ जी और श्री औसाफ जी, ये सभी उनकी टीम से आज हमारे बीच में आप लोगों को योग सिखाने भी आए हैं, उसका महत्व भी समझाने आए हैं। साथ में हमारे विद्यालय के सबसे अनुभवी और वरिष्ठतम श्री विनोद कुमार जी, विनोद बाबू जी और श्री कौशल किशोर गौतम जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री मोहित जैन जी उपस्थित हैं। और प्यारे बच्चों जो मेरे ख्याल से 10th, 11th और 12th के हैं, आप लोगों को कुछ खुशी का अनुभव हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबों के चेहरे पर मुस्कान दिखनी चाहिए। योग हमें आंतरिक खुशी देता है। अभी मैं सुन रहा था कि हम ये पूरा योग जो है, जो भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति है और पूरी मानव जाति के लिए है, और आप मानव हैं, मनुष्य हैं, और आपके पास एक बहुमूल्य शरीर है। बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यदि आप इसको सुरक्षित रखते हैं तो ये आपको बहुत कुछ देगा, और यदि आप इसकी कद्र नहीं करेंगे तो ये आपके जीवन को नष्ट हो जाएगा और आप इस संसार में जब आए हैं तो उसका कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने शरीर, आपको अपने मन को अच्छा बनाना है, और उसका सबसे अच्छा जो मुझे महसूस होता है वो है योग। योग से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, मन को स्वस्थ कर सकते हो। मैं देख रहा हूं कि जैसे कुछ बच्चों को
और अच्छी हंसी आ रही है, उनके मन में और ज़्यादा जिज्ञासा लग रही है कि योग आज के दिन क्यों रखा गया, क्यों सिखाया जा रहा है। लेकिन भारत में जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। और गुरुकुल शिक्षा में बच्चों को घर से बाहर जाना पड़ता था, गुरुकुल में ही रहना पड़ता था, वहाँ के नियम और कायदों को मानना पड़ता था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियम था कि सुबह जल्दी उठो, अपना दैनिक क्रियाएं करो और उसके बाद योग करो, ये उसमें शामिल था। आज भी हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें नैतिक शिक्षा एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाया जाता है और उसमें पास होना भी अनिवार्य है। राजेश जी खड़े हुए हैं, राजेश जी से मैंने वार्ता हुई है कई बार और ये भी कहा कि नैतिक शिक्षा की जो हमारी पुस्तक है, किताब है, उन सभी को बच्चों को अनिवार्य रूप से दिलवाइए। बच्चे यदि उसमें से कुछ पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं तो वो उन्हीं के लिए लाभ होगा। बच्चे अनुशासित भी होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहेंगे और जब स्वस्थ रहेंगे तो मन मस्तिष्क भी उनका स्वस्थ रहेगा और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं पुनः डॉक्टर सैयद तारिक मुर्तजा जी और उनकी टीम का अपने विद्यालय की ओर से, अपनी ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं ये आशा भी करता हूं कि जिस प्रकार आज उन्होंने एक शुरुआत की है, ये कार्यक्रम हम आगे भी अपने सभी बच्चों को लागू भी करवाएं और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएं, तो उनके माध्यम से ये हो पाएगा और हम अपने बच्चों को योग के प्रति आशान्वित भी करें, उनको योग के प्रति उनका इंटरेस्ट भी जागृत करेंगे, तो वह एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। यही मेरी आशा है और अपेक्षा है। पुनः मैं आप सबकी यहाँ आगमन पर और आपने हमें जो इतना समय दिया है उसका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप हमारे बीच आकर हमारे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रधानाचार्य सर, आपने योग का सही मायनों में जो मीनिंग क्या है वो हमें समझाया। हम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। आपने हमें अपने स्कूल का प्रांगण ही नहीं, अपने स्कूल की जानिए जो बच्चे हैं वो भी समय दिया हमको। हम उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार, धन्यवाद है सर। अब ज़्यादा समय ले लेते हुए हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। अभी जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है, हमारा अपना शरीर। अगर हम अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे तो क्या होगा, दैनिक जीवन में जितने भी कर्म होंगे हमारे वो सब अच्छे होते चले जाएंगे। लेकिन अगर शरीर में कोई विकार हो जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे वर्किंग कैपेसिटी हमारी धीरे धीरे लो होने लगेगी, तमाम परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो स्वस्थ कौन करेगा शरीर को, हम कौन करेगा, योग। योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। वो खाली आपका शरीर को स्वस्थ ही नहीं करेगा, वो आपको जो नियम है इस संसार में जीने के लिए, इस संसार को समझने के लिए, योग का मीनिंग है जोड़। तो सही मायने में वो जोड़ जो पैदा करेगा वो किससे होगा, वो योग के द्वारा होगा। योग से ही हम सही मायने में समझेंगे। बोलते हैं ना वसुधैव वटुम्बकम कुटुम्बकम, ये समस्त संसार क्या है, हमारा एक परिवार है। तो परिवार कब होगा, जब हम सब मिलकर एक साथ योग करेंगे, योग के सही मायनों को समझेंगे। तो वो एकमात्र साधन क्या है, वो योग ही है। तो बहुमूल्य शरीर है, इसी पर ध्यान नहीं देते हम। सब चीजें करते हैं, पूरे दिन भर की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जो बहुमूल्य शरीर है इसी पर बहुत कम ध्यान देते हैं। देते तो होंगे, लेकिन वही बाहर से कपड़े पहन लिए या बस ऐसे ही चलते फिरते थोड़ी बहुत बातें कर ली, वही दुनियादारी में लगे रहते हैं, शरीर से बातें नहीं करते।
तो योग क्या है? आज हम करेंगे सेल्फ, कैसे अपने आप को हील करेंगे, समझ से बातें करेंगे, समझेंगे। तो उसके लिए धीरे से शुरू करेंगे क्लैप के साथ, हल्का 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 हल्का, चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी। बैठे बैठे भी योग हो सकता है। एक ये धारणा बन गई है ना कि योग के लिए एक जगह चाहिए, खड़े कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक साथ वो, एक साथ थोड़ा आपके साथ, बहुत अच्छे। फिर सामने की तरफ लाएंगे, सामने, बहुत अच्छे। बैक सीधी रखे तभी, अपने थाइज पर थोड़ा क्लैप करेंगे, हल्का हल्का थाइज पर, एक साथ। क्या होगा? थाइज मसल्स आपकी क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी, सेल्स अच्छे से काम करेगी। अब बीच बीच में थोड़ा टॉक भी करेंगे, दूसरे को बहुत शाबाशी देते हैं, अब थोड़ा खुद को भी शाबाशी देंगे। क्या? अपने शोल्डर्स पर लेफ्ट, क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया। ऐसे राइट शोल्डर को, ऑल इज वेल, लग रहा है प्राउडनेस फील आ रही है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपना हार्ट, ये जो आपका 24 घंटे काम करता है, इसको थोड़ा हील करेंगे। कैसे? ऑल इज वेल, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। अब ये पेट, ये भी 24 घंटे काम करता है आपके लिए। तो हमारी एक छोटा सा क्या अभ्यास है, उसको क्या बोलते हैं? मैं कहूंगा वाह भाई वाह भाई, आप बोलेंगे वाह भाई वाह। मैं कहूंगा वाह भाई वाह भाई, चलिए करेंगे एक साथ दोनों साथ। वाह भाई वाह भाई, 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 वाह 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 वाह, एक साथ सभी, वाह वाह वाह, वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, वाह, वाह भाई वाह भाई, वाह। थोड़ा सा आर्म्स को अप करेंगे। क्या बताया था मैंने? श्वास कैसे लेंगे? श्वास भरेंगे तो क्या ले रहे हैं? श्वास के साथ होल्ड करेंगे तो क्या होगा? होल्ड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी के अंदर, एक एक ऑर्गन्स तक जाएगी। जब छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होगा। फिर श्वास भरेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने दो। रोको रोको बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरो और फील करो, एक नई ऊर्जा अपने शरीर के अंदर आ रही है, महसूस करो। डिस्ट्रीब्यूट होने दो पूरी बॉडी के अंदर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, थोड़ी देर रोकिए, रोको थोड़ी देर, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे एंड रिलीज स्लोली स्लोली। लास्ट टाइम once again, feel it, hold few seconds and release slowly 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 slowly. Once again, last time, inhale, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। पाम को अप कर देंगे, गहरा श्वास भरेंगे, गहरी श्वास छोड़ देंगे। ऐसे ऊर्जा आपकी डाउन होती है। प्रसाद मिलता है ना मंदिर में, कभी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ऐसे ऐसे लेते हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो जब भी कभी भी कहीं भी बैठे, आप कोशिश करें अपने इंडेक्स फिंगर को सबको खिलाते रहे, बस कोई कितना भी आपको बताता रहे, आप सुनते रहेंगे उनकी स्पीच को, उनके विचारों को, उनके अच्छी अच्छी बातों को, तो आप अपने आप को चेंज करेंगे। सिर्फ मुद्रा बिल्कुल बहुत अच्छे ऐसे बैठे, ऐसे ही बैठे और सर बोलते रहेंगे, आप सुनते रहिए, करते रहिएगा। सर ने जैसे बताया था कि सांसें लेना, सांसें छोड़ना, ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है।
तो एग्जाम देखते कर हमारे लगता है ना कि अब कैसे करें यार, ये तो पढ़ के आए थे यार, ये याद नहीं आ रहा, लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस छोड़ना, और देखो तुरंत आपके माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, थोड़ा अभ्यास। गर्मी तो सर्दी नहीं लग रही किसी को? नहीं लग रही ना? बहुत बढ़िया। तो सर्दी अगर लगे कभी, विंटर का समय है, तो क्या करना है बताया था ना, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। समझो इसको, राइट से ही लेना और लेफ्ट से छोड़ना। तो सूर्य गर्मी का स्रोत है ना, ऊर्जा का। तो क्या होगा, जब राइट से सांस लेंगे तो गर्मी शरीर के अंदर बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, ऊर्जा आएगी। ऊर्जा आएगी ना, तो जब ऊर्जा आएगी शरीर के अंदर तो क्या होगा, एनर्जी फील होगी, आपको फील होगी, वर्क करने में क्या होगा, आसानी होगी। लेकिन कब, सर्दी के मौसम में। गर्मी में मत कर लेना और गर्म हो जाओगे ज्यादा बूस्ट नहीं करना। तो सर्दी के मौसम में करने के लिए क्या, इसको बोलते हैं सूर्य वेदी प्राणायाम। योग के अंदर क्या बोलते हैं, सूर्य वेदी प्राणायाम। जिनको कभी लो बीपी के फील हो ना घर में, जैसे बड़े बुजुर्ग हो आपको, जिनका लो बीपी रहता हो, एनर्जी कम लगती हो, तो उनको किसका अभ्यास कराना है, आपको सूर्य वेदी प्राणायाम का। और करना कितनी देर है, एटलीस्ट मिनिमम 20 टाइम। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, थोड़ी देर रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग को किसी को भी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, श्वासों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो ब्रीथ क्या करना है आपको, होल्ड नहीं करनी है। किसको होल्ड नहीं करनी है, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट को कभी होल्ड नहीं करना। ये ध्यान रखना, आप भी ये चीज सीखो, तो बड़े बुजुर्ग को आपको बताना है जब आप उनको कराएं। किसी को भी लो बीपी हो, ये हमारे यहाँ प्रैक्टिकल देखा गया है, लो बीपी होता है ना, उसको 20 अभ्यास बार करा लो सूर्य वेदी प्राणायाम, ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है आपका हार्ट, वो सॉरी बीपी। ऐसे ही इसका रिवर्स, जब किसी का बीपी हाई हो तो लो करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेना है और राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। कोशिश करेंगे हमेशा अपना सीधा हाथ यूज करें, राइट आर्म्स। अगर कोई दिक्कत हो राइट में, तभी आप अपना लेफ्ट यूज करेंगे। तो लो बीपी हो तो क्या करना है, सूर्य वेदी प्राणायाम। हाई बीपी हो तो क्या करना है, चंद्र वेदी प्राणायाम। ऐसे सर्दियां हो तो सूर्य वेदी प्राणायाम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, यही करना है आपको। जब गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, पसीना आ रहा हो, तो क्या करना है, चंद्र वेदी प्राणायाम। तो ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी होने शुरू हो जाएगी। तो आधा हिस्सा हमारा गर्म, आधा हिस्सा हमारा ठंडा। इसलिए दो नाड़ियां बोलते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। इन्हीं को बैलेंस करती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। सारी नाड़ी, 72,000 नाड़ी हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उनका सबको बैलेंस कौन करती है, सुषुम्ना नाड़ी। वो कब एक्टिवेट होगी, जब लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। इसको योग की भाषा में बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सुषुम्ना नाड़ी क्या है, बैलेंस करती है पूरा, एक गर्म करेगी एक ठंडा करेगी। लेकिन जब आप बैलेंस करेंगे, गर्म भी रहेगी ठंडी भी रहेगी, ऑटोमेटिक बॉडी वही प्रोड्यूस करेगी आपका जो टेम्परेचर आपको बॉडी को चाहिए। मेंटेन कितना 37 पॉइंट जितना भी होता है, इतनी रेंज के हिसाब से वही बॉडी अपना क्या करेगी, मेंटेन रखेगी। तो अभी थोड़ी देर हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, यह आपका खासकर यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो फील प्रेशर तो वही रहेगा। चलिए, लेफ्ट आर्म्स को रखेंगे सामने की तरफ, ऐसे इंडेक्स फिंगर से मिला लेंगे, अप की तरफ रखेंगे, सीधा हाथ अपने ऐसे रखिए और स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स क्लोज कर लीजिए। अब राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करो, राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरो, थोड़ी देर रोको, अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल अपनी रिंग फिंगर से क्लोज करो और राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर दो। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस भरो, थोड़ी देर रोको, आंखें बंद भी कर सकते हैं, स्लोली स्लोली लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ो, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करो। समझो बेटा, ये आपके ब्रेन कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर रोको, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करो, फिर राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन एंड लेफ्ट से ब्रीथ आउट, फिर लेफ्ट से इनहेल, होल्ड इट फ्यू सेकेंड एंड राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। अब इसी कंटिन्यू रखो, इसी को, उससे अपोजिट छोड़ो, जिससे छोड़ रहे हैं उससे ही सांस लेना है। इसका भी फायदा, कम से कम 20 बार। हाँ, लेफ्ट को ऐसे रखो आपकी तरफ, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना तो कम से कम मिनिमम 20 टाइम्स आप इसका अभ्यास करें, तो बॉडी ऑटोमेटिक वही चीज आपका टेम्परेचर बैलेंस करेगी जो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की है, वो ना ज्यादा करेगी ना कम करेगी। जिनको नोज ब्लॉक या साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है।
जब आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो, 2 से 4 मिनट। और ये हमारे अखंड योग के जनक उन्होंने ये प्रैक्टिकल भी अनुभव किया है कि जब भी आपको वोमिटिंग फीलिंग हो, वोमिटिंग की कभी भी आपको कोई लग रहा हो कि वोमिटिंग आने वाली है, तो 2 से 3 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लें तो वोमिटिंग की समस्या आपकी बंद हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। अभी नाक से निकल रहा है ना, ये क्या नाम है, नोज ब्लॉक हो रही है, ये क्लियर हो जाएगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 मिनट फील करो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। समझो श्वासों को, फील करो ब्रीदिंग को। सारा खेल श्वासों का है। अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी मारामारी हुई थी, ये फ्री ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल रही है और हमेशा मिलती रहती है, उसको ले लो अच्छे से, कोई सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की। अभी से अगर आपने अपने लंग्स स्वस्थ कर लिए तो ये आपका फुल ऑफ एनर्जी, आपके एक एक एल्वेलाइज गैस एक्सचेंज में आपके काम करते हैं, वो पूरे एक्टिव हो जाएंगे। लास्ट 2 ब्रीदिंग, देन रिलैक्स करेंगे, पाम अप की तरफ। हाँ बोलो। अभी आपने जो किया उसके बारे में आपको पता चला क्या करना है, क्या है? ये एक ऐसा प्राणायाम है, इस प्राणायाम को आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग बैठे थे और आप खड़े होकर भी कर रहे थे, इसको लेट के भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्राणायाम है, आप अगर बीमार हैं, उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान है। आपने देखा था ना कोविड टाइम में सबसे ज्यादा हम लोग किसके पीछे भागे थे? नहीं, सिलेंडर लेने के लिए भागे थे। उस लोहे के सिलेंडर में हमारी जान थी, और जबकि जान कहाँ थी हमारे अंदर। वो सिलेंडर कहाँ है? कहाँ है वो सिलेंडर? कहाँ है? ये 2 सिलेंडर है हमारे। बंद करके देख लीजिए और सांस रुक जाएंगे हमारी। अगर ये सिलेंडर के जरिए क्या नहीं बनेंगे हम? ऑक्सीजन। तो क्या जीवित रहेंगे हम? अभी आपने उड़ते उड़ते खबर सुनी होगी न्यूज में कि चाइना में फिर आ गई ये समस्या। किसमें हो रही है समस्या? नहीं, बच्चों में। नहीं पता है ना आपको? पता है? पता है या नहीं? कैसे लो? और हमारे भारत में उसके लिए अस्पतालों में बेड की सुविधा की है। क्या आप लोग वहां जाना चाहेंगे? क्यों? जीवन है हमारा, ये हमारे हक है। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये मजाक आपको लग रहा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पहले आप आगे थे सिलेंडर के लिए, मजाक नहीं है। आज फिर आप आएंगे क्योंकि हमारे घर से कोई बीमार हो रहा है, भाई बीमार, क्योंकि अब ये बड़ों की बीमारी नहीं है, ये किसकी बीमारी है? और बच्चों के लिए हम लोग आपके लिए भाग रहे हैं। और देखिए, जान हमारे पास है, अपने नासुका से ही अपनी जान को हम वापस मिला सकते हैं। और इसमें क्या करना, हमेशा सर ने बताया ना, देखिए बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, जब भी समय मिले। ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लोगों को जुकाम हो जाता है और एग्जाम देने आना होता है, अगर प्रिपरेशन नहीं होगा तो मास्टर जी अपना तो ड्यूटी करते हैं पर स्टूडेंट नहीं करता है, वहां हमको एक हार फील होती है। जैसे हमारे बाबूलाल जैन का पूरे अलीगढ़ में नाम है, पता है? एक समय एक ऐसा था कि बच्चे जब 75-80 मार्क्स लेके आते थे, उनको लगता था कि बाबूलाल जैन में एडमिशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, और आप लोग पढ़ रहे हैं। और उसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रहें? सर ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, तो वही करना है, ठीक है? कहते हैं सूक्ष्म अभ्यास ही हमारे जीवन को बनाते हैं। योग में कभी ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल का होना चाहिए। और ये भी जान लेना चाहिए आपको कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम तैयारी करें ना, उसमें एक स्पोर्ट्स कोटा जो मिल रहा है आपको, वो किसका मिल रहा है? योग का। योग करके वो पुलिस में सबसे ज्यादा अपना प्रमोशन ले सकती है इजी वे में, 510 साल वेट नहीं करना होगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जाननी होंगी, स्वस्थ शरीर को बनाना होगा आपको और इजीली करना। देखिए मैंने बोला ना, बात सुनते रहना चाहिए, बॉडी को रिएक्ट मत करने देना, ना लटकना है ना लूज करना है, अपनी मुद्राओं से आप नहीं कर सकते।
चलते फिरते आप डॉक्टर हैं, दादाजी को परेशानी तुरंत दे दीजिए। आज सर ने आपको डॉक्टरी सिखा दी, सीखे ना? किसी को जुकाम है तो तुरंत डॉक्टरी बना दी हमने, बोला 20 मिनट सीख ले, 20 मिनट इसको कर ले, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। अगर आपकी नाक ना सही हो जाए तो मुझसे कहना, दवाई के पैसे मैं दूंगा। कह सकते हैं? यस या नो? बहुत बढ़िया। तो इसको बना के रखेंगे, इसका नाम क्या है? अनुलोम विलोम। विंटर में राइट से सांस लेना है और समर में लेफ्ट से। डॉक्टर हम खुद हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। आज से हम स्वस्थ रहेंगे। जब भी कभी मिलेंगे आपसे तो उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो यही बात, लो फील हो रहा है तो क्या करेंगे? लो फील करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और जब लेफ्ट से लेंगे राइट के तो छोड़ेंगे तो क्या होगा? हाई हो जाएगा। लेफ्ट से लेकर राइट को छोड़ेंगे तो लो का मतलब ये नहीं कि बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अगर गर्म हो रही है, गर्मी का समय हो तो बॉडी क्या होगा, आपको टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो जब गर्मी का समय हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, ये नहीं कि कभी भी कर लो, तो ये आपके हाथ में है। बॉडी क्या नाम आपको चेंज भी कर सकते हो। ऐसे ही जब गरिष्ठ भोजन करो आप, गरिष्ठ मतलब बहुत ज्यादा हैवी, तो हैवी भोजन शुरू करने से पहले आप 2 मिनट सूर्य विधि प्राणायाम कर लो, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब आप गरिष्ठ भोजन करोगे तो जाहिर है बॉडी के अंदर आपकी गर्मी है, तो उस खाने को जल्दी क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमारी एक और चीज है इसके अंदर, अभी भी शरीर की एक नोस्ट्रिल चल रही है, कोई भी एक ही चलती है, वो चेंज होती रहती है। एक बार राइट चलेगी, एक बार लेफ्ट चलेगी। तो राइट चल रही है तो गर्मी बढ़ेगी शरीर के अंदर, लेफ्ट चल रही है तो बॉडी ठंडी होगी। तो गरिष्ठ भोजन करने से पहले आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे अभी चेक करो, आप इंडेक्स फिंगर को नाक के पास रखो, एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट आएगी तो उसके विपरीत चलेगी। कौन से आउट आ रही है ब्रीथ? मेरी तो लेफ्ट चल रही है अभी। हाँ, लेफ्ट से बाहर आ रहा है। हाँ, तो लेफ्ट से बाहर आ रहा है तो मतलब राइट चल रही है आपकी बॉडी, अभी गर्मी पैदा करेगी। तो यही चेक कर लो। तो 2 मिनट चेंज भी कर सकते हैं, उसी का विपरीत प्राणायाम आप शुरू कर दो। तो जब गरिष्ठ भोजन करें कभी भी, तो थोड़ी देर आप क्या करना, राइट से सांस लेना और लेफ्ट से सांस छोड़ना। तो 2 मिनट कितना, मतलब 20 बार। तो क्या होगा, राइट नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब आप गरिष्ठ भोजन करोगे तो विद इन 1 आवर 2 आवर के बीच में वो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको तरल लेना हो, लिक्विड टाइप, कुछ भी गर्मी में जैसे लेते हैं लिक्विड टाइप, तब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चली होनी चाहिए। तो उस टाइम अगर आपकी राइट चल रही है तो उसको चेंज कर सकते हैं आप, लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। ये जादुई इफेक्ट है और बहुत जल्दी इफेक्ट भी करते हैं इसके, एकदम फायदा मिलेगा आपको। कभी नापना भी हो किसी का बीपी अगर बहुत लो हो रहा हो, मैं 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करो, लेफ्ट से छोड़ो, ऑटोमेटिक उसकी रेंज 80 से 130 के बीच में आ जाएगी या उसके आसपास आ जाएगी, नॉर्मल तो हो ही जाएगी। तो फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब छोटी छोटी स्ट्रेचिंग सूक्ष्म अभ्यास करेंगे चेयर पे बैठ के, जैसे बोलते हैं चेयर पोज। जैसे आप पढ़ते पढ़ते कभी भी आपको टायर्डनेस लगे तो एक छोटा सा स्ट्रेच है, ऐसे राइट की तरफ ट्विस्ट कर दो आप, छोटा सा अभ्यास है। ये बैक को स्ट्रेंथन देगा, आपकी नेक को भी थोड़ा स्ट्रेंथन देगा, और जो बॉडी आपकी पढ़ते पढ़ते हो जाती है लो फील होने लगता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग में सही हो जाएगा। ऐसा राइट की तरफ, तो चेयर का फुल यूज करना है आपको पढ़ते वक्त भी। फिर सामने आ जाओ, ऐसे लेफ्ट साइड जाओ। जिनको शुगर की समस्या रहती है उनके लिए हर योग एक्सपर्ट बोलता है कि ट्विस्टिंग पोज करो। तो बैठे बैठे चेयर पे, बुजुर्ग नीचे तो नहीं बैठ सकते जमीन पे, तो उनको चेयर पे भी करा सकते हैं। क्या करना है, छोटा सा ट्विस्ट करा दो ये। फिर सामने की तरफ आओ, एक बार फिर राइट की तरफ, तो देखो चेयर पे कितनी सारी चीजें हो जाती है। ऐसे फिर सामने आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ इसी के लेफ्ट, फिर वापस आ जाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। एक जाते हैं ना मंदिर में, किस लिए जाते हैं, या गिरजाघर या किसी भी चर्च जहां जाते हैं, किस लिए जाते हैं हम? क्योंकि हम लो फील करते हैं, वहां जाके क्या होते हैं, स्पिरिचुअली हील हो जाते हैं, जब बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। तो हमारे योग के अंदर भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। मुद्राएं क्या होती है, शरीर के अंदर एनर्जी का प्रवाह बढ़ाती हैं। आवाज आ रही है मेरी? पीछे तक आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा वॉइस कर लूंगा अब मैं। आ रही है? पीछे तक आ रही है? तो मंदिर के जाते हैं एनर्जी अपने आप को बढ़ाने के लिए, तो मुद्राज क्या करते हैं, वो एनर्जी को हमारे यहाँ स्टोर करके ऊपर की तरफ प्रवाहित करती हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक मुद्रा है, टेम्पल मुद्रा। क्या नाम है उसका? टेम्पल मुद्रा। दोनों आम को सामने मिलाओ,
और बाकी 3 फिंगर्स को मिला के इंडेक्स फिंगर्स को अप कर दो और थंब को इंटरलॉक कर लो आपस में ही चलो। अब ये क्या बन गई? टेम्पल मुद्रा। टेम्पल देखा ना ऐसे ऊपर की तरफ हो जाती है, तो वही मुद्रा बन गई। अब इसको अपने सिर के ऊपर रख लो, रख लिया। अब जितनी सराउंडिंग की पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपकी इंडेक्स फिंगर से होते हुए पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करेगी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है एनर्जी के साथ? तो श्वासों के साथ इनहेल करते हुए आप ले जाएंगे, एक बार देख लेंगे मुझे, मैं कहूंगा 1 2 3 4 पूरा सीधा अप जाएगा। थोड़ी देर होल्ड करेंगे 3 सेकेंड, 1 2 3 ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे ही वापस लाएंगे जब 1 2 3 4, तो 4 सांस में ऊपर आएगा, 3 सेकेंड होल्ड करेंगे और 4 सेकेंड में नीचे लाएंगे। सभी ठीक है? करेंगे इसका अभ्यास। चलिए श्वास भर, नहीं आप हम सब पर, चलिए श्वास भरते हुए अप 1, श्वास भरते हुए 2 3 4, होल्ड 3 सेकेंड, 3 2 1, स्लोली डाउन लाएंगे 1 2 3 4, श्वास भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3, श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4, श्वास भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड 3 सेकेंड, 3 2 1, श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4, फिर से श्वास भरेंगे 1, धीरे 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 2, 4 सेकेंड में सांस लेना है, 3 4, रोकिए सांस को, 1 2 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4। आपके हाथ में सांस है, तेजी क्यों ले रहे हो? धीरे धीरे 4 सेकंड में सांस लेना है, जल्दी नहीं करना, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए हर चीज। ठीक है? चलो फिर से सांस भरेंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4, रोको थोड़ी देर, 1 2 3, अब धीरे धीरे छोड़ेंगे 1 2 3 4, लास्ट 2 टाइम करेंगे, सांस भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड 3 सेकेंड, 3 2 1, देन स्लोली स्लोली श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4, लास्ट टाइम श्वास भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड 3 सेकेंड, 3 2 1, देन ब्रीथ आउट करेंगे 1 2 3 4, देन स्लोली स्लोली आर्म्स को डाउन लाएंगे, धीरे 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 पाम को अप रखेंगे और ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अब नेक्स्ट करेंगे, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आंखें भी खोलने लगती हैं, नींद सी आने लगती है। चश्मा लगाया किसी को? यहाँ किसी की आईज वीक है? वीक भी ना हो तो भी, वीक होंगी भी नहीं कभी, उनको स्वस्थ रखना है तो करना क्या है? सामने अपने थंब को ऐसे रखना है, बिल्कुल आंखों के सामने। अब दुनिया की कोई भी चीज पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पूरा फोकस आपका किस पे होगा? अपने नाखून पर, थंब के, इसी को देखना है। ना मेरी वॉइस से विचलित होना है, ना किधर राइट की तरफ कोई आए कोई जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ थंब पर आपका कॉन्सेंट्रेट। मैं कहता हूं आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी। अब इसको धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच में लाओ, धीरे 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 पास लाओ, पास लाओ, नाखून से ध्यान न हटे, धीरे धीरे दूर ले जाओ, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे पास लाओ, पूरा ध्यान आपका नाखून हटना ही नहीं चाहिए, नाखून से हटना नहीं चाहिए, कोई जाए कोई आए कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाखून पर दूर ले जाओ धीरे धीरे। छोटा अभ्यास लेकिन ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, आपके आईज के लिए। पानी आएगा, आने दीजिए, फिर पास लाओ, फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेल्स, थंब के, फिर दूर दूर सामने ले जाओ, एटलीस्ट कम से कम 7 टाइम्स, फिर पास लाओ, फिर दूर ले जाओ, लास्ट 3 टाइम, पास लाओ धीरे धीरे, फिर दूर ले जाओ, ध्यान हट रहा है बेटा, ध्यान नहीं, ध्यान नाखून पर, फिर लाओ, ध्यान बटेगा उसको, फिर वापस लाओ 2 से 3 बार में आंख, फिर दूर ले जाओ, लास्ट टाइम इसको थोड़ा आंख के पास लाके रोकेंगे,
रोको थोड़ी देर, रोको थोड़ी देर, 5 सेकेंड, 5 4 3 2, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो सभी, थंब को नीचे ले आओ, हाथ को, आंखें बंद ही रखेंगे। अब जिस चीज को आप देखें तो वो आंखों के बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखाई देगी। हाथ नीचे ले आओ, आंखें बंद ही रखो और फील करो अपने नेल्स को अपनी आंखों के बीच में। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, भरकुटी, योग के अंदर। आंखें बंद ही रखेंगे, फील हो रही है, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों हथेलियों को आपस में रगड़ो अच्छे से, आंखें नहीं खोलना बेटा अभी, एकदम आंखें बंद ही रखो, अच्छे से हथेलियां रगड़ो, आंखों पे रखो तुरंत, बहुत लाइट प्रेशर के साथ, थोड़ी देर आंखों पे रख के रखो, धीरे, एक बार फिर करोगे, आंखों पे रखेंगे, लाइट थोड़ी देर आंखों पे रखिए, हल्का हल्का हाथों को हटाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे अभी, और बेटा बहुत धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, स्लोली 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 स्लोली, एकदम तेजी से खोलें, धीरे 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 स्लोली स्लोली, लाइट आंखों पे पड़नी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आंखों की आपकी रोशनी भी बढ़ेगी, कभी चश्मा नहीं लगेगा, और जिसको चश्मा लग रहा है तो धीरे धीरे उसके नंबर कम होने लगेंगे। लेकिन इसका रेगुलर अभ्यास कम से कम 3 से 6 महीने करना, कितनी बार है, 7 से 10 बार। शुरू में सिर भारी भी लगेगा, तो कुछ पूछना है, हाँ तो भारी लगे कोई बात नहीं, तुरंत आंखें बंद कर लो, उस टाइम उसको फील करो थोड़ी देर, फिर 2 से 3 बार, जब आप 4 से 5 दिन बाद इसका अभ्यास कर लेंगे अच्छा, तो बहुत अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा फिर फेस को चार्ज करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे पहला क्या दिखता है हमारा सामने की तरफ, फेस दिखता है। तो फेस पर ग्लो रहेगी और मुस्कान रहेगी तो क्या होगा, कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे ना, अच्छे लगेंगे। तो फेस पे ग्लो लाना है, लाना है, ये बात। कैसे हैं सभी, अभी एनर्जी नहीं आई, कैसे हैं सभी, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चलो उसके लिए दोनों पाम सामने की तरफ रखो, थंब इनसाइड, बैक सीधी बेटा, बैक सीधी रखोगे ना उम्र बढ़ेगी, जैसे डाउन हो जाओगे ना तो बुढ़ापा आने लगेगा, सीधी स्ट्रेट ऐसे। फेस को चार्ज करने हो तो ऐसे क्लैप करेंगे, स्लैप, इसको बोलते हैं स्लैप योग। ये करो थोड़ा चार्ज, जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई आपके फेस की तरफ होगी, तो जितनी डेड सेल्स हो आपकी क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। रोज हमारी 30 से 40 हजार कोशिकाएं मरती हैं, डेड सेल्स रहती हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगी। यंग एज पिंपल की समस्या थे वो दूर हो जाएगी। थोड़ा फोरहेड पर करेंगे, आंखों पे नहीं करेंगे, अच्छे से फोरहेड को चार्ज करो। 1 सेकेंड नोज के पास, अच्छे से, चींटियां चलनी चाहिए, करते रहो 20 सेकंड कम से कम। तो फिर हमारे यहाँ बायोलॉजी में पढ़ाते हैं ना, कान हमारा बैलेंस बनाते हैं, ऐसे ही हल्का सा कानों को बाहर की तरफ पकड़ेंगे, अब पूरा नहीं खींचना, बहुत लाइट प्रेशर के साथ बाहर की तरफ हल्का, और फेस पर सेंसेशन फील करो, हो रही है, हाँ ये अच्छा लगेगा आपको थोड़ा सा। फिर रिलीज कर दो ऐसे ही, बहुत बढ़िया। फिर प्रेस करो, छोटा सा अभ्यास है लेकिन एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा, चार्ज हो जाएंगे अगर नींद भी आ रही हो तो। ऐसे मुस्कान बनी रहे, रिलीज करेंगे। फिर से एक बार बाहर की तरफ, कभी पकड़ा है टीचर ने कान अब सब हम अपने लिए टीचर हैं, पकड़ के बाहर की तरफ, कान पकड़ा है कभी किसी का टीचर ने, पकड़ा है, किस लिए, तो बैलेंस बनाना, बैलेंस में आ जाती है बॉडी एकदम पकड़ के बाहर की तरफ, देन रिलीज। 1 सेकेंड, फिर से थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 3 2 1 देन रिलीज। अब इसको थोड़ा कान को इंडेक्स फिंगर से बंद कर लेंगे, बंद कर लीजिए, रिलीज कर देंगे, बंद करो, रिलीज करो, बंद करो, रिलीज करो, बंद करो, रिलीज करो, देन रिलैक्स। ब्रेन पावर योगा, इससे आपका ब्रेन इंक्रीज होता है। आपके कहते हैं भूलेंगे क्या, समझे तो पूछना था, एक क्वेश्चन याद करना है, भूल गए अब। ब्रेन पावर योगा अभी बहुत से कराएंगे, आपको भी समय नहीं है, तो ये आप घर पे कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास इसके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कान खींचा जाता है ना, ये गलत वे में नहीं होता, थोड़ा बैलेंस हो जाता है, और यही क्रॉस जब पकड़ के करेंगे डाउन, किया है ना, ये ब्रेन पावर योगा।
इसको करेंगे आपके ब्रेन की सर से पूछो कितना टाइम है, उतने मतलब नहीं। भूलने की बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी। 10 मिनट। ठीक है, ये आप हमेशा कहीं भी कर सकते हैं। इसको सजा मत समझना। जो हमारे लिए बचपन में पनिशमेंट होती है वो बचपन में वरदान, समझ में आ रहा है ना? भूल जाते हैं वो अभ्यास आप भी करेंगे। अब थोड़ा ब्रेन के लिए एक छोटा और एक अभ्यास, ये ब्रेन की कैपेसिटी आपकी बहुत इंक्रीज कर देगा। ये जो हमारी एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इसके टिप, इसको टिप बोलते हैं थंब की, इन टिप को आपस में टैप करो। तो यहाँ क्या कहेगी, इसको नर्व्स की आप एंडिंग बोल दो या स्टार्टिंग बोल दो। यहाँ प्रेस कर रहे हैं टैप यहाँ, लेकिन असर कहाँ होगा, पूरे ब्रेन्स के आपके एक एक सेल्स पे, क्योंकि सारी नर्व्स की एंडिंग यही होगी आपकी। और वो सब प्रोड्यूस कहाँ से होती है, यहाँ से पूरी बॉडी में करती है। तो यहाँ टैप करेंगे और ब्रेन की सेल्स जो होती है न्यूरॉन्स, वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। ये छोटा अभ्यास है और बहुत अच्छा आपका, करिए टैप, थंब से थंब, इंडेक्स फिंगर, ये सब टैप करते रहिए, टैप करिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, याद है ना? तो पांचों तत्व आपकी, पांचों ये जो हथेलियां आपकी, ये फिंगर्स 4 और एक थंब, पांचों तत्व ये हैं। उनको याद करना सिखाऊंगा, सामने रखो, ऐसे सामने रखो दोनों। तो सबसे बड़ी फिंगर्स कौन सी है? तो यहाँ चारों तरफ क्या है, ब्रह्मांड है, आकाश है, तो इसको बोलते हैं आकाश तत्व, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं। क्या हो गया? आकाश। आकाश के नीचे क्या है हमारी? पृथ्वी। अंदर उसके पृथ्वी है, तो उसके बराबर में क्या होगी आपकी रिंग फिंगर, ये क्या होगी? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर क्या है? पानी, जल। तो जल क्या होगा उसके बराबर में, ये क्या हो गया? जल। अब इन तीनों को बैलेंस कौन करता है? सूर्य। सूर्य क्या हो गया आपका? थंब। थंब के बराबर में क्या हो गई? वायु। तो सबसे बड़ा ये थंब किसका इंडिकेट करता है? सूर्य को। तो सूर्य गर्मी का स्रोत है, तो थंब हमारी मुद्रा में आपका क्या होगा? थंब का इस्तेमाल होगा। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर से ज्वाइन होगी तो क्या होगी? वायु। वायु की प्रधानता बॉडी के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपकी सप्लाई होगी, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। तो जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की ज्यादा होगी उसके लिए बहुत अच्छी मुद्रा क्या है? तो ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ये तत्व कौन सा है? वायु तत्व। वायु तत्व जब इंडेक्स फिंगर से ज्वाइन कर लेंगे तो सूर्य और क्या हो गया आपके? वायु तत्व मिल गया, तो वायु प्रधानता क्या होगी? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आएगी। सेकंड इसी का आकाश। तो आकाश तत्व की प्रधानता बढ़ानी हो तो आपको क्या करना है? इस थंब को अपने सबसे बड़ी फिंगर के टिप से मिलाना है। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के लिए क्या करना है? अपने रिंग फिंगर से। उसी के बाद फिर आपकी जल। जब किसी को पानी की समस्या हो ना, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो जल मुद्रा थोड़ी देर ले लो ऐसे। तो ये पांचों मुद्रा आपने क्या होगी? सीख ली। इन्हीं पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी? बहुत बढ़िया। फिर थोड़ा गहरी सांस लेंगे। अभी हमारे यहाँ डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आंखों के पास, नीचे नीचे की तरफ। उनके लिए एक बहुत छोटा सा अभ्यास, ऐसे अपनी ये ले लो इंडेक्स फिंगर, हल्का हल्का टिप के साथ पूरा। ये टाइटनेस जो हो जाती है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये टाइटनेस दूर कर देगी पूरा, ऊपर से लेकर आंखों के नीचे हल्का हल्का, ज्यादा डीप प्रेशर नहीं देते फीस पर, ऊपर की तरफ लाएंगे धीरे धीरे। अब नोज ब्लॉक की भी समस्या हो जाती है, उसके लिए अपने इंडेक्स फिंगर को अपने नोज के पास रखो ऐसे, और धीरे धीरे प्रेस करते बाहर की तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे बाहर की तरफ। ग्लो आ जाएगा फेस पर। ग्लो चाहिए ना? ग्लो के लिए तो बड़ी जल्दी है ऐसे धीरे 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 धीरे। जवान तो हो ही, आप जवान बने रहना है। ऐसे धीरे 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 धीरे। अब अपने ये पूरे थंब को मिला लो, थंब से ऐसे चारों फिंगर्स ऐसे हल्का 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 करेंगे, हल्का हल्का करो। पूरा फेशियल मसाज हो गई। करो करो, इसी का रिवर्स करो। देखो कितना छोटा सा अभ्यास है। मास्टर ग्लैंड याद है को कौन सा है? कोई बताएगा? हमारा मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो सारे क्या होता है? हार्मोन्स को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो वो अगर सही है तो सारे हार्मोन्स क्या होंगे आपके? बैलेंस रहेंगे। तो उसके लिए टैप करना है बिल्कुल सर के ऊपर, ये छोटा। इसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर, योग के अंदर। यहीं से आपके पूरे जितने भी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, पूरी बॉडी के हार्मोन्स। और सारा खेल आपका हार्मोन्स का है। किसी की हाइट रुक रही हो ना, तो ये टैपिंग कर लो, हार्मोन्स रिलीज होने लगेगा आपका।
करो टैपिंग थोड़ी देर। करनी कितनी देर है? कम से कम 1 मिनट। टैप करो, पीछे की तरफ टैप करते हुए लाएंगे, हल्का हल्का पूरे सर पर टैप करेंगे, फिर तबके से क्लैप करेंगे, हल्का 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 हल्का, फोर्स नहीं करना, और थोड़ा ब्रेन को काम करेंगे। ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। तो जब ऑल इज वेल बोलेंगे तो क्या होगा? हॉर्मोन्स वही रिलीज करने लगेगी बॉडी, क्या हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने लगेगी। करो करो, ऑल इज वेल, 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 रिलैक्स। तो जब आपके बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो तो क्या कहते हैं? ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। तो वही हॉर्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होने लगते हैं। जब किसी दुख की घड़ी में किसी लोगों के पास जाते हैं, दुख वालों के पास, तो क्या बोलते हैं उनको? कोई दिक्कत नहीं यार, सब सही हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते हैं ना। तो वो हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेगी। लेकिन कब? जब आप उसको सोचेंगे। सोचना कितनी देर? कम से कम 1 से 2 मिनट। तो बॉडी ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगी आपके लिए। अभी क्या पूरी बॉडी में कहीं भी पेन लगे आपको कभी, तो क्या करना है? थिंक करना है उसके बारे में, सोचना है कि धीरे धीरे सही हो रहा है। तो सेल्फ हीलिंग करेंगे सभी? करेंगे सभी? करेंगे? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? तो वो कहावत सर की, विंटर को एंजॉय करेंगे? योग करेंगे? योग करेंगे? योग करेंगे? तो हमारे एक अखंड योग का नारा है, आपने सुना भी होगा, बोलते हैं सबसे प्यारा देश हमारा, बोलते हैं ना। देखो बड़े बच्चे हुए बच्चे, योग हमारा तो है ही। तो देश प्यारा बोलते हैं, सबसे प्यारा देश हमारा। तो देश भी प्यारा कब होगा? जब हम भी प्यारे होंगे। और जब सब मिलकर प्यारे होंगे तो क्या होगा? पूरा देश प्यारा होगा। तो एक छोटा सा चेंज करना है उसमें, सबसे प्यारा शरीर हमारा। अभी बताया ना, बहुमूल्य शरीर है, तो सबसे प्यारा फिर बोलते हैं इसकी रक्षा देश की हम करेंगे, हम करेंगे। तो इस शरीर की रक्षा भी कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम। कैसे करेंगे? करेंगे योग से करेंगे। तो मैं कहूंगा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, एक साथ आवाज में, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, इसकी रक्षा, इसकी रक्षा, इसकी रक्षा कैसे करेंगे? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, सुबह करेंगे, सुबह करेंगे, सुबह करेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? मम्मी को भी कराएंगे? क्या कराएंगे? पापा को भी कराएंगे? दादा को भी कराएंगे? दादी को भी कराएंगे? फिर पूरे मोहल्ले कराएंगे? प्रण ले लिया? पक्का? 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 बहुत बढ़िया, योग वॉरियर तैयार हो गए आप। तो जितने भी बैठे हैं सब क्या हो गए? योग वॉरियर। तो योग की जो ज्वाला चली है उसको हर घर में क्या होगा? फैलाना है आपको। तो खुद भी करेंगे, जब खुद स्वस्थ होंगे तो दूसरों को भी क्या आएंगे? स्वस्थ बनाएंगे। तो कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? फुल ऑफ एनर्जी? चलिए, सबसे बड़ी चीज योग हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी यहाँ पे। आपने एक चीज और सुनी होगी, थेरेपी भी सुनते होंगे, एक्टिव प्रेशर भी सुनते होंगे, एक्टिव पंचर भी सुनते होंगे, सुनते हो? ये योग जो है उसकी नौबत आने ही नहीं देगा। केवल 15-20 मिनट आपको अपने शरीर के लिए देना। अब ये आप देख लीजिएगा कि हमको सबसे पहले क्या चीज हमको जरूरत है। तो सबसे आसान है अनुलोम और विलोम। सबसे पहले तो वही करना शुरू करें और फिर सर है, अब नंबर वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। और दूसरी चीज, आप सुबह देखते हैं बाबा रामदेव का योगासन आते हैं, कुछ वहां से सीख सकते हैं कि हमको क्या करना है, हमको क्या लाभ लेना है। हम जैसे अभी उंगलियों को बताया कि नाक पर फिंगर वाला बताया कि हमारा कब गर्मी शरीर में लग रही है, कब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें सीखिएगा। केवल आपको 15 मिनट या 20 मिनट दीजिएगा। जब आपका शरीर 15-20 मिनट योग कर देंगे, सभी लोग देंगे, पहले अपने आप शुरुआत करें,
योग करना जरूरी है भाई अपने शरीर के लिए। क्योंकि एक्यूप्रेशर के लिए जाओ, एक्यूपंक्चर के लिए जाओ, थेरेपी कराने जाओ तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या करना है? योग करना है, रोजाना करना है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो, सुबह तो हम खाली पेट होते ही होते हैं, शाम को दोपहर में खाना खा लेते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो शाम को भी जब हमारा टाइम निकल जाएगा 4-5-6 बजे करीब कर ले। वैसे सुबह का टाइम अपने आप को पकड़िएगा। दिनेश सर नहीं, बहुत अच्छी चीज है बेटा ये। हाँ, आप चैनल का बता पढ़ लेता हूँ, चैनल मैं भी योग सुबह ही गर्म करूंगा। बता दो। अरे वाह, धन्यवाद सतन, बोल दियो तुम, बोल ना। तो ये बेटा जानकारी हमारे सर का एक बहुत मुहिम चलाई है, डिजिटलाइजेशन कि खाली सीमित ये नहीं कि बोल के चले गए कि खाली हो गए। ये पूरा रिकॉर्ड है, ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब पिछले 478 दिन से जो योग चल रहा है डिपार्टमेंट का, डिफरेंट लेक्चर योग थेरेपी के सर ने लिए हुए हैं, वो सब यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वो यूट्यूब चैनल आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, सॉरी आपको बता दे रहा हूँ। वो चैनल का नाम है योगिक समाज, YOGICSAMAJ। तो इसको सर्च कर लेना आप, यूट्यूब पे आ जाएगा। तो सारी वीडियो जो अपलोडेड है, ये आपकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो वहां से जितनी जानकारी लेनी हो आपको, जानकारी, वहां क्वेश्चनिंग आंसर सेशन भी होता है, तो क्वेश्चन भी आप रेज कर सकते हो। हम आपको थोड़े दिनों बाद जब भी होगा, टाइम मिलेगा, उसको डिटेल्ड आपको बता देंगे। और रेगुलर बेसिस पर ये योग का अखंड योग कार्यशाला का सेशन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में निरंतर जारी है। उसकी टाइमिंग सर्दियों के समय सुबह 7 से 8। तो घर में आसपास आपके कोई पूछे तो योग सेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। आप भी कभी आपको जब टाइम मिले छुट्टी के दिन तो आप वहां आ सकते हैं। 365 दिन होता है। गर्मियों का समय रहता है 6 से 7 और सर्दियों का समय 7 से 8। यहां भी हो रहा है तो सुबह हो गया वहां सेशन, वहां डेली, और सबके लिए, बच्चे बुजुर्ग सबके लिए। जो हमारा प्लान होता है वो सबके लिए है, निःशुल्क है, कोई भी आ सकता है। कोई आपको मैट नहीं लाना, मैट भी आपको वहां सारी व्यवस्था वहां आपको मिलेगी। एक ट्रेनर भी आपको मिलेगा। बस आपको क्या है, घर से आना है और वहां आपको डेली कोई भी आपसे पूछे तो उसको क्या बताना है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में AMU में क्या हो रहा है, योग सेशन डेली होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो तो अभी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेरी है? पूछना है योग के बारे में और कुछ? शरीर में किसी प्रकार का आपको लगता है कि इंस्टेंट फायदा मिलता है, कैसे मिलता है, या आपको अभी बैठे हुए हैं तो उसमें आपको चार्ज कैसे होना, अभी आप उठेंगे तो आपको कौन बोलेगा। तो वहाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके मन में कि सर इंस्टेंट बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो अगर थोड़ा सा ही मन में आ रहा है तो जानने की कोशिश करें। और आज से आप योगी बन चुके हैं, और जब भी यूट्यूब पर देखेंगे आप सीखेंगे और दिन पर दिन उसमें चेंजेस करेंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए अब हम सब यहाँ बैठे हैं तो सबके एकत्रित हुए, तो सभी अपने लिए जोरदार तालियां करेंगे, अपने लिए, सेल्फ के लिए, अपने स्कूल के लिए जोरदार तालियां। थोड़ी देर रुकिए। प्रिंसिपल सर के लिए जोरदार तालियां। हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश गौर जी के लिए जोरदार तालियां। तो मैं शुक्रगुजार हूं बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज का कि उन्होंने हमें इतना कीमती समय और इतना कीमती मंच पूरा आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उसके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं अपने सर, अपने सीनियर और मेरे साथी, उनका भी शुक्रगुजार हूं कि वो सभी आए और सबका आपने कीमती समय दिया। और आप सबका भी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, पूरी एनर्जी के साथ किया, सीखा, उसके लिए भी जोरदार तालियां। एट लास्ट हंसी से शुरू हुई थी हमारी क्लास, हंसी पर ही खत्म होगी। हंसी से शुरू हुई थी क्लास, हंसी पर ही खत्म होगी। मैं विष्णु सर से करूंगा कि हास्य योग कराएंगे आपको।
साइलेंट ऐसे हंसेंगे। किसी को डिस्टर्ब करने में नहीं। आवाज नहीं आएगी। जब भी कभी अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करनी है, आप कभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो हंस लो, कभी भी गुस्सा आ रहा हो, पर ऐसे नहीं तो सर डांट रहे तभी हंसने लगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आज से आप लोग योग करेंगे। जैसे हमारे बाबूलाल जैन का नाम है और था एक बार एजुकेशन में कि बाबूलाल जैन में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है, सुना है ना आप लोगों ने? और आप इतनी आसानी से आप लोगों को ये चीजें प्राप्त हो रही है, तो कोशिश करें। और योग ही ओलंपिक में आ गया है। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हम जो भागते थे, उसमें योग की टॉप 10 स्पोर्ट्स कोटा में नाम है। और योग की एक भूमिका है जो सबसे जल्दी और कहते हैं कम समय में आपको प्रमोशन मिलेगा। बच्चों देखिए, कुछ बच्चे ऐसे शरारती होते हैं। अगर आपको मालूम है ना कि अगर हम 1 किलो सेब लिए तो सभी सेब सही नहीं होते। क्या हमारे स्कूल से सभी लोग आईएएस बन जाएंगे? सभी लोग पीसीएस बन जाएंगे? सभी शिक्षक बन जाएंगे? पर आज आपने योग सीखा, उसके बारे में जाना, अगर आपने थोड़ी भी इस चीज को पहचाना है कि वाकई में योग कितना महत्व करता है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, तो उसको आप लोग अपनाइए, उसको समझिए और जानिए, जन जन तक फैलाइए। ये योग से आप लोग जाते हैं ना दवाई लेने के लिए, योग से ये सारी चीज खत्म। और यूनिवर्सिटी आपके अलीगढ़ की और वर्ल्ड की अगर बात करें, सबसे ज्यादा इस मंच को लेके आके आई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपने घर से जब भी आपको टाइम मिले फैमिली के साथ आइए, यूनिवर्सिटी घूमिए, योग करने आइए। सेशंस आपको मिलेंगे, बहुत वेल क्लास सेशंस हैं, कभी कुछ लेके नहीं आना है। तो कोशिश करें इस चीज को अपनाएं, क्योंकि अगर भीड़ का हिस्सा आपको बनना है तो बने रहना, पर वहां से निकल के मंच बनाना है तो आपको कुछ ना करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी बनाइए, एनर्जी बनाइए। बीमारी देखिए चाइना तक आ चुकी है, आपको पता है, और ये अपने भारत में आने में देर नहीं लगती। और फिर हम लोग देखिए, हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत की है। आपके पेरेंट्स सब लोग पैसे वाले, सबके पेरेंट्स, सबके पास बिल्डिंग होंगी ना, है, तभी कुछ बच्चे हंस रहे हैं। प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, जोरदार तालियों का स्वागत करते तो हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स को जानो, ठीक है? तो एक बार बता दीजिए कैसा लगा सेशन आपको? अच्छा लगा? एंजॉय किया? एंजॉय किया? कहते हैं सभी? कहते हैं सभी? क्या करेंगे? योग करेंगे? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मैं बाबूलाल जैन इंटर में एएमयू से आए हुए हमारे सभी फिजिकल हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर मोतरा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे छात्रों के लिए इतना बढ़िया ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं विद्यालय की परंपरा के अनुसार चाहूँगा कि विद्यालय परिवार भी उनका स्वागत कर उनका आभार व्यक्त करें। मैं श्री राजेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्रधानाचार्य जी से भी मेरा अनुरोध है कि वे डॉक्टर साहब को विद्यालय के स्तर से भेंट देकर माला पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब और उनकी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्लास चल रही है तो ज़्यादा शोर नहीं। धन्यवाद।